आए तो मैंने जो मेरे पास पुराने फ़ोटो थे उन्हें ऐसे ही दीवारों के ऊपर हैंग कर दिया। लेकिन धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि फ़ोटो सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, वो पुरानी मेमोरी होती हैं जिन्हें हम देखकर बार बार अपनी यादों को ताज़ा करते रहते हैं। यही सोच के आज मैंने अपनी एक वॉल को मेकओवर दिया है। लेकिन इस मेकओवर को देने में मुझे बहुत सारे टास्क फॉलो करने पड़े, जैसे कि जो पुराने फ़ोटो फ्रेम थे उन्हें यूज़ करना था, कोई नई परचेजिंग मुझे नहीं करनी थी और मेमोरी वॉल इतनी खूबसूरत भी बनानी थी ताकि उसे देखते ही मेरे जो बच्चों की पुरानी यादें हैं वो ताज़ा हो जाएं। तो ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टास्क को मैंने फॉलो किया और बजट फ्रेंडली ही रखा है, कोई एक्स्ट्रा परचेजिंग नहीं की है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप इसके अंदर बहुत सारी ऐसी खूबसूरत बातों को पाएंगे जिससे आप अपने घर में एक खूबसूरत सी मेमोरी वॉल को क्रिएट कर सकते हैं। तो देरी नहीं करेंगे और वीडियो को स्टार्ट करेंगे। पर दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक इस बात का मुझे एहसास दिलाते हैं कि मेरी वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही खूबसूरत वीडियो आपके लिए लेकर आती हूँ। तो देरी नहीं करेंगे और अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि पहले जो मेरी मेमोरी वॉल थी वो कैसी दिखती थी। इस मेमोरी वॉल को मैंने क्रिएट किया था, लेकिन इसमें मैंने अलग अलग फ्रेम का यूज़ किया था। जितने जब मुझे मिलते थे मैं लगा देती थी। और देखिए इसके सारे फ्रेम का आप साइज़ भी देखेंगे तो वो अलग अलग है, क्योंकि ये मेरे रूम्स के अलग अलग जगह पर लगी हुई थी। और इसके साथ एक प्रॉब्लम ये भी थी कि ये डाइनिंग एरिया से थोड़ी सी सरक जाती थी लिविंग एरिया में, क्योंकि मेरा जो डाइनिंग एरिया है और लिविंग एरिया है वो कॉमन है। तो मैंने क्या किया, देखिए सबसे पहले जितने भी फ़ोटो हैं मैं इन्हें अलग कर लूँगी वॉल से। और देखिए क्योंकि मैंने ये नेल्स से हैंग किए हैं तो इन्हें भी मैं अलग कर लूँगी। अब नेल्स के जो निशान होते हैं वो दीवार पर रह जाते हैं। तो देखिए ये लिया है मैंने वॉल पुट्टी और पानी का एक अच्छा सा स्मूथ सा डो बनाया है। और उसके साथ देखिए ये मैंने आयरन की प्लेट ली है। इसी से हम अपनी जो वॉल है उसकी जो क्रैक है, जो थोड़े मोटे गड्ढे हैं, उन्हें ठीक करेंगे। वॉल पुट्टी के ऊपर, वॉल डंपिंग के ऊपर मेरी एक डिटेल वीडियो है, आप उसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। ये बहुत छोटी छोटी कॉमन सी प्रॉब्लम होती हैं जिन्हें हम आसानी से ठीक कर सकते हैं, वो भी बिना किसी हेल्प के। तो आप उस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। उसका जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी। और देखिए बिल्कुल अच्छे से और बढ़िया से मैंने अपनी वॉल के सारे क्रैक्स को फिल कर लिया है। और अब मैं इन्हें छोड़ दूँगी सूखने के लिए, और मुश्किल से 2 से 3 घंटे लगेंगे इसे बढ़िया से सूखने के लिए। तब तक मैं क्या करूँगी कि मेरे पास जितने भी फ़ोटो फ्रेम्स हैं मैंने एक जगह इकट्ठा कर लूँगी। देखिए ये तो वो फ़ोटो फ्रेम हैं जो मैंने अपनी वॉल से उतारे हैं, लेकिन कुछ फ़ोटो मैंने ऐसे भी लिए हैं जो मेरे अलग अलग रूम्स के कॉर्नर्स में लगे हुए थे और मुझे लगता था कि इनसे मैं अपने वॉल को मेकओवर दे सकती हूँ। और देखिए ये फ़ोटो मैंने एक जगह इकट्ठे कर लिए हैं। अब मैं क्या करूँगी कि इन जितने भी फ़ोटो फ्रेम्स हैं इनमें से जिनकी पिक्चर बदली जा सकती है उसके लिए मैं सारे फ्रेम को खोल लूँगी, क्योंकि आपने देखा ही है 2 फ्रेम ऐसे हैं जिनसे हम उनकी पिक्चर्स को अलग नहीं कर सकते। तो देखिए बिल्कुल आसान है, क्योंकि इनमें नेल्स लगी हुई है। वो इसलिए लगी हुई है क्योंकि जितने भी मेरे पास ये फ़ोटो फ्रेम आप देख रहे हैं ये सभी के सभी कांच से बने हुए हैं। अब तो जो न्यू आते हैं वो सारे एक प्लास्टिक शीट से आते हैं और उनमें इस तरह की नेल्स का कोई यूज़ नहीं होता। ये बहुत पुराने हैं मेरे पास और इन्हीं से आज हम अपने वॉल को मेकओवर देंगे। तो देखिए मैंने जो जितने भी फ़ोटो फ्रेम्स थे उन्हें अलग कर लिया है। और जो फ़ोटो फ्रेम्स को मैं अलग नहीं कर पा रही थी, यानी जो फिक्स थे, इनके जो आप बॉर्डर देखेंगे तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि सबके ही बॉर्डर अलग अलग कलर के हैं। तो हम क्या करेंगे कि सारे ही बॉर्डर को सेम कलर का बना लेंगे। तो मैंने क्या किया है, मैंने लिया है एक्रेलिक कलर। मैंने एक्रेलिक कलर का इसलिए यूज़ किया है, मैं चाहती तो स्प्रे पेंट का भी यूज़ कर सकती थी, लेकिन देखिए कुछ तो मेरे पास फ्रेम्स अलग थे, लेकिन ये जो 2 फ़ोटो थे ये मेरे पास ऐसे थे जो फिक्स थे। अगर मैं स्प्रे का यूज़ करती तो ये जो फ़ोटो थे वो ख़राब हो जाते। अब देखिए मैंने ये जो गोल्डन थे इनको भी मैंने ब्लैक में इस तरह से पेंट कर लिया है
और मैंने सभी पे एक्रेलिक का ही यूज़ किया है, जिससे उन पे एक जैसा कोट आए और उनका जो लुक है वो बिल्कुल एक जैसा दिखाई दे। अब क्या होगा कि मेरे जितने भी फ्रेम्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे दिखने लगेंगे। तो जितने भी गोल्डन फ्रेम्स थे मैंने सबको इस तरह से ब्लैक कर लिया और देखिए ये बिल्कुल जल्दी सूख जाएंगे। और मैंने आपको देखिए बताया भी था कि कुछ मेरे फ्रेम्स अलग शेप में थे, तो मैंने उन्हें सेम शेप का करने के लिए उनकी जो एक्स्ट्रा एजेस थी उन्हें इस तरह से कट कर लिया। और अब देखिए जितने भी मेरे फ्रेम्स थे बिल्कुल एक जैसे दिखने लगे। अब मैं सबको इसी तरह से ब्लैक एक्रेलिक पेंट से पेंट कर लूँगी। और जब ये देखिए सूख गए तो मैंने इन सब के ऊपर एक एक कोट वार्निश का किया है, ताकि एक तो इनके ऊपर चमक आ जाए और दूसरा जो इनका कलर है वो भी एकदम से फिक्स हो जाए, मजबूत हो जाए। अब ये बहुत अच्छे से सूखने के लिए मैं छोड़ दूँगी 2 से 3 घंटे के लिए, क्योंकि वार्निश सूखने में थोड़ा सा टाइम लेती है। और जब तक ये सूख रही है देखिए मैंने लिया है ये एक मेरे पास लकड़ी का एक टुकड़ा है, आप एक पीस कह सकते हैं इसको। इससे मैं एक वॉल शेल्फ बनाऊंगी। और देखिए मैंने ये इनेमल पेंट लिया है वाइट कलर का, इसी से मैं इसको वाइट के 2 बेस कोट लगाऊंगी। अगर आपको ये लगता है कि अच्छे से कोट नहीं चढ़ी है तो आप 3 भी लगा सकते हैं। मेरे घर में काम अभी जब लकड़ियों का चला था तो ये काफ़ी सारे मेरे पास इस तरह के बचे हुए हैं, इन्हीं का मैं यूज़ करूँगी। और देखिए मेरे सारे फ्रेम वार्निश होने के बाद कितने खूबसूरत हो गए। अब मेरे पास जो सबसे बड़ा जो मुझे ऐसा लगता है भारी काम था वो था कि फ़ोटो को सिलेक्ट करने का, क्योंकि मुझे सारे ही फ़ोटो ऐसे सिलेक्ट करने थे जो एक तो मेरे फ्रेम में अच्छे से फिट हो जाए और दूसरे हमारी जो मेमोरी है उसे भी खूबसूरत कर दे। उसके बाद मैंने देखिए ड्राइंग शीट ली है और जितने भी हमारे जो फ़ोटो फ्रेम थे उनके नाप का मैंने कट किया और फ़ोटो के पीछे इस तरह से मैंने जो सेलो टेप आती है उसका यूज़ से मैंने देखिए इस तरह से इसे इसके ऊपर पेस्ट कर लिया है। अगर मैं फेविकोल से लगाती तो देखिए जो फ़ोटो है वो हमेशा के लिए फ़िक्स हो जाता, इसलिए मैंने सेलो टेप का यूज़ किया है। और इस वाले फ्रेम को मैंने इस तरह से वाइट नहीं रखा है, बल्कि इसका जो मैंने बॉर्डर है अंदर से ब्लैक दिया है। और आप अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि मैंने इसे ब्लैक क्यों किया है। क्योंकि मैंने इसको ब्लैक किया है इसलिए क्योंकि जो इसका आप बॉर्डर देख रहे हैं इसको मैंने चेंज नहीं किया। जी हाँ, इसे मैंने वुडन का ही रखा है, क्योंकि देखिए वुडन में ये कितना खूबसूरत लग रहा है। जब मैं इसे ब्लैक करना चाह रही थी तो मैंने देखा कि ये वुडन का बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये अगर मैं ब्लैक कर देती तो जितने भी फ्रेम थे सारे एकदम से ब्लैक ब्लैक हो जाते। तो जो एक कंट्रास्ट है उसको थोड़ा सा तोड़ने के लिए मैंने इसको वुडन ही रखा है। अब जिस तरह से मैंने नेल्स निकाली थी देखिए बहुत आसान है, इस तरह से इसके ऊपर नेल्स को फिट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और मैंने सारे फ्रेम्स को फिट कर लिया, बिल्कुल ईज़िली हो जाता है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि ये काम मैं पहले कई बार कर चुकी हूँ। अब देखिए ये एकदम मजबूत हो गए हैं। अब चलते हैं आगे के प्रोसेस पे। तो मैंने क्या किया है कि जितने भी मेरे फ्रेम्स थे मैंने इन्हें इस तरह से बेड के ऊपर ही अच्छे से फैला लिया है, जिस तरह से मैं इन्हें वूल के ऊपर हैंग करूँगी, जिससे मुझे एक छोटा सा लेआउट मिल जाए। अब मैं क्या करूँगी, देखिए मैंने इस तरह से इसकी लेंथ और इसकी विड्थ दोनों को मेज़र कर लिया है, ताकि मैं वॉल के ऊपर इसे अच्छे से निशान लगा पाऊँ और मेरी जो मेज़रमेंट है वो परफेक्ट रहे और कोई फ़ोटो इधर उधर ना हो। देखिए जो इसकी विड्थ थी वो 36 है। तो मैंने क्या किया है आगे, क्योंकि फ्रेमिंग बहुत अच्छे से हो इसके लिए देखिए मैंने जो पेपर्स हैं सेम साइज़ के कट किए हैं जितने भी मेरे फ्रेम्स थे। अब मैं क्या करूँगी कि डायरेक्ट मैं अपनी वॉल के ऊपर इन्हें फिट नहीं करूँगी, यानी फ्रेम्स को मैं सबसे पहले करूँगी पेपर को। आप आगे समझ ही जाएंगे कि मैंने ये क्यों किया है। अब देखिए बहुत अच्छे से वॉल पुट्टी सूख गई है, तो जो सैंड पेपर है उससे इस तरह से आप इसे हल्का सा रब कीजिए और आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छे से स्मूथ हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि इससे पहले यहाँ नेल का कोई निशान भी था। तो इसी तरह से जितने भी प्रॉब्लम्स थी दीवार की मैंने सबको अच्छे से ठीक कर लिया है। अब जो लंबाई और चौड़ाई का मैंने माप लिया था उसका मेज़रमेंट मैंने
कुछ इस तरह से अपने हस्बैंड की हेल्प से दीवार के ऊपर मार्क कर लिया है। क्योंकि उनकी लंबाई अच्छी है तो मुझे उनकी हेल्प लेनी पड़ी। अब मुझे लगानी है अपनी दीवार के ऊपर वॉल शेल्फ। तो मैं क्या करूँगी कि दीवार के ऊपर इस तरह से 4 होल कर लूँगी जिसके ऊपर वॉल शेल्फ आराम से फिट हो जाए। और देखिए ये मैंने लिए हैं 2 वॉल ब्रैकेट्स, आपको ईज़िली मिल जाएंगे ऑनलाइन भी, आप अमेज़ोन से भी ले सकते हैं। मैंने इनको लोकल मार्केट से लिया है। और देखिए उसके बाद इस तरह से ये आराम से किसी भी पेंच से फिट हो जाते हैं और उसके ऊपर मैं अपनी वॉल शेल्फ को हैंग कर दूंगी। अब देखिए मैंने आपको बताया ही था कि किस तरह से हमें अपने पेपर को पहले पेस्ट करना है वॉल के ऊपर, ताकि एक बहुत बढ़िया से लेआउट बन जाए और थोड़ा सा भी हमारा जो फ्रेम है इधर उधर ना हो। और अब जहां आपको लगता है कि फ्रेम के जो होल हैं वहां इस तरह से नेल्स को लगा लीजिए। अगर आपके फ्रेम्स कांच के नहीं हैं तो अब एक टेप आती है जिसे मैंने ऑर्डर किया है और जैसे ही वो आ जाएगी मैं आपसे ज़रूर उसे शो करूँगी, आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मेरे जो फ्रेम थे वो सारे के सारे कांच के थे तो मैंने ऐसा रिस्क नहीं लिया। अब देखिए जो पेपर थे उन्हें भी हम इस तरह से रिमूव कर लेंगे और बहुत आसानी से ये रिमूव हो जाते हैं। अब इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ है कि हमारा एक भी फ्रेम इधर उधर नहीं हुआ है, जहाँ हमने सोचा था बिल्कुल हमारा फ्रेम वहीं लगा है। और इसके बाद हम सारे फ्रेम को अच्छे से फिट कर लेंगे। और आप देख ही रहे हैं कि कोई नेल दिखाई नहीं दे रही है, सारी ही नेल्स मैंने इस तरह से लगाई हैं कि एक भी नेल अब दिखाई नहीं देगी। उसके बाद बारी थी अपनी जो वॉल शेल्फ मैंने लगाई है उसे ब्यूटीफाई करने की, उसे डेकोरेट करने की। तो उसे डेकोरेट किया है मैंने सब उन्हीं चीज़ों से जो मेरे अपने DIY हैं। ये मेरी DIY शीप है जो मुझे बहुत पसंद है। और देखिए ये जिराफ भी मेरा अपना ही DIY है। और इन सभी के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप प्लीज़ उन्हें ज़रूर से देखिएगा क्योंकि ये बनने के बाद बेहद खूबसूरत लगते हैं और बेहद बजट फ्रेंडली भी होते हैं। और उसके साथ देखिए इधर मैंने लगाए हैं ये बुद्धा जी, ये भी मेरे अपने DIY हैं, प्लीज़ आप ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। और देखिए बनने के बाद ये मेरी खूबसूरत सी वॉल किस तरह से बदल गई है। छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करके आप एक खूबसूरत वॉल को क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास सारे ही पुराने फ़ोटो फ्रेम्स थे, आपने उन्हें देखा है और उनसे कितनी खूबसूरत मेमोरी वॉल क्रिएट हो गई है। कोई परचेजिंग नहीं की, जो मेरे अपने पुराने DIYs थे उन्हीं से मैंने इस वॉल को मेकओवर दिया है और बनने के बाद ये मुझे बहुत पसंद आई। आपको कैसी लगी ये तो आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे बता ही देंगे। हाँ मैं आपको बता दूं कि ये मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आई, वो इसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तो दोस्तों आपको फिर से याद दिला दूं, अगर आपको पसंद आई है ना वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देरी मत कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।